अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। जी हाँ दोस्तों, मुफ्ती सलमान अज़हरी, क्या आप इस नाम को भूल गए या अभी आपको याद है? जी हाँ दोस्तों, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को लेकर क्या ख़बर आ रही है, क्या अपडेट आ रही है, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ आपसे एक गुजारिश करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देख लेना। आप सभी लोगों को चौथा रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग रोज़े मुकम्मल रख रहे होंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला, और तरावी की नमाज भी अदा कर रहे होंगे। तो दोस्तों और साथियों, सबसे पहले आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए इन पलों में, इन दिनों में, जो कि रमज़ान का महीना है, रमज़ान के दिन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इन दिनों में आप लोग मुफ्ती साहब के लिए ख़ास तौर पर दुआ करें। और मुफ्ती साहब को आप लोग नमाज फ़जर के बाद, ठीक है, दुआ में याद रखें। और वहीं पर अफ्तारी के वक्त आप मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए दुआ करें, मौला उनको जल्द से जल्द रिहाई अता फरमा। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को लेकर रिहाई की अभी कोई भी छोटी सी खबर भी नहीं आ रही है। लेकिन हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह तबारक व तआला, उस वक्त भी जब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब मुसीबत में फंसे थे, मुसीबत में गिरफ़्तार थे, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब 3 जगह से आपको बेल मिली। फिर उसके बाद आपको फिर चौथी जगह से किस तरह से घेरा गया वो भी आप लोग बखूबी जानते हैं। तो 3 जगह से जब आपको रिहाई मिल सकती है और आप लोगों की दुआएं असर ला सकती हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला, और अब रमज़ान करीम है और रमज़ान का महीना चल रहा है, और इस महीने में हम अल्लाह तबारक व तआला से रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं करें, मौला मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को रिहाई अता फरमा। क्योंकि दोस्तों हो क्या रहा है, धीरे धीरे मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को लोग भूलते चले जा रहे हैं। बहुत कम ही लोग हैं अब जो है कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, जो मुफ्ती साहब की खैरियत पूछ रहे हैं, मुफ्ती साहब के बारे में मालूमात कर रहे हैं। वरना अक्सर आज ये देखा जा रहा है कि मुफ्ती साहब को नौजवान लोग भी भूलते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको ये नहीं करना चाहिए। इस वक्त मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें। तो आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आखिर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को लेकर कोई अपडेट क्यों नहीं आ रही है, और मुफ्ती साहब की ज़मानत कब तक पॉसिबल है, और अभी तक कोई भी खबर मुफ्ती साहब की तरफ से क्यों नहीं आई है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछले बार क्या हुआ था, मुफ्ती साहब की पल पल की खबर आप लोगों को दी जा रही थी, और मुफ्ती साहब की जो भी खबर आ रही थी सबसे पहले वो मीडिया में वायरल हो जा रही थी, उसके बाद में कोई मैसेज मुफ्ती साहब के ऑफिशियल अकाउंट से आता था। ठीक है, इसी तरह से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की ज़मानत हो गई, उसके बाद रिहाई नहीं हो पाई, उससे पहले ही पहले आपकी फिर दोबारा से गिरफ्तारी हो गई। तो दोस्तों से हुआ कैसे, दुश्मन लोग बाखबर रहे, और उन लोगों को मुसलमानों का ये जश्न मनाना, जिस तरीके से मुसलमानों ने मुफ्ती साहब की रिहाई की खुशी मनाई थी, हर इंसान अपने स्टेटस पर लगा रहा था मुफ्ती साहब की रिहाई हो चुकी है, मुफ्ती साहब की रिहाई हो चुकी है, जबकि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की उस वक्त रिहाई नहीं हुई थी। जब ये पूरे हिंदुस्तान का हर एक मुसलमान स्टेटस लगा रहा था, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर उल्टे सीधे पोस्ट डाल रहा था, तो इस वक्त जो दुश्मनाने दीन है वो बाखबर हो गए, और उनको ये जश्न मनाना अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को फिर दोबारा से बड़े केस में फंसाने की साजिश रच ली, और मुफ्ती साहब को फिर दोबारा से पासा एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस बार दोस्तों इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको जब भी खबर मिलेगी तो फाइनली मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की ज़मानत की खबर मिलेगी, जब वो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जेल से बाहर आ जाएंगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोग दुआ करते रहें, मौलाए करीम रमज़ान करीम के महीने के सदक़े, रोज़ों के सदक़े तुफ़ैल मौलाए करीम सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के सदक़े तुफ़ैल मौला मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को रिहाई अता फरमा। कमेंट बॉक्स में आप लोग आमीन ज़रूर लिखें, और साथ ही साथ इस वीडियो के कमेंट में आप लोग लिखें रिलीज़ मुफ्ती सलमान अज़हरी। जी हाँ दोस्तों, ये मैंने काफ़ी ट्रेंड उस वक्त चलवाया था अल्हम्दुलिल्लाह, और आप लोग फिर से कमेंट में लिखिए मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को रिहा किया जाए, या फिर ये लिखिए रिलीज़ मुफ्ती सलमान अज़हरी। जी हाँ, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को लेकर इसीलिए कोई अपडेट नहीं आ रही है, ताकि छोटी सी भी अपडेट आती है और आने के बाद उसको मिलाकर लोग अपने वीडियोस में डालकर, अपने स्टेटस पर लगाकर उसको बहुत तेज़ी से वायरल कर देते हैं।
लेकिन इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की जो हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, उसके बाद जब आपकी इंशाअल्लाह रिहाई की खबर आएगी और जब आप रिहा हो जाएंगे इंशाअल्लाह उसी वक्त आपको खबर दी जाएगी और वो खुशी की खबर इंशाअल्लाह तबारक व तआला दी जाएगी। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों मेरा शेर जिसे मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब कहा जाता है वो बिल्कुल बेगुनाह है, क्योंकि उन्होंने कोई भी ऐसा जुमला नहीं बोला था, कोई भी ऐसा शेर नहीं पढ़ा था जो कि किसी धर्म के खिलाफ हो, किसी एक व्यक्ति के खिलाफ हो। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का वो शेर बखूबी आप जानते होंगे कि किस तरह से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने वो शेर पढ़ा था। मैं आप लोगों को यहाँ पर एक मर्तबा फिर से बता देता हूँ वो शेर जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने पूरा पढ़ा था अपनी तकरीर के आखिर में, यानी कि आप जब तकरीर अपनी ख़त्म करने वाले थे उस वक्त आप ये अशआर पढ़ रहे थे। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम ज़िंदा है, अभी कुरान बाकी है, और ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। जी हाँ, ये शेर पढ़ा और इसके बाद मुफ्ती साहब ने वो शेर पढ़ा जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के जिस शेर से मुफ्ती साहब पर ये एक्ट लगाई गई है, मुफ्ती साहब को इस तरह से घेरा गया है, उनको जेल के अंदर डाला गया है, वो शेर क्या था वो भी आप लोग समाअत कर लीजिए। कुछ वक्त की खामोशी है, शोर आएगा, अभी कुत्तों का वक्त है, हमारा भी दौर आएगा। तो ये जितने भी शेर थे, जितने भी अशार मुफ्ती साहब पढ़ रहे थे, ये फ़िलिस्तीन और इज़राइल को लेकर पढ़ रहे थे, यानी कि जिस तरह से इज़राइल फ़िलिस्तीनियों पर, गाज़ा वासियों पर जुल्म कर रहा है, उसको लेकर मुफ्ती साहब ये शेर पढ़ रहे थे कि ये जो जालिम इज़राइल क्या समझता है जो अपने दिल में हंसता है, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। जो इज़राइल फ़िलिस्तीनियों पर लगातार जुल्म पे जुल्म कर रहा है, उसके लिए मुफ्ती साहब ये अशार पढ़ रहे थे कि एक ना एक दिन हमारा भी दौर आएगा। लेकिन उसके बावजूद मुफ्ती साहब का ये शेर कट करके, मुफ्ती साहब की ये छोटी सी क्लिप कट करके लोगों ने वायरल कर दी, और वायरल करने के बाद मुफ्ती साहब पर ये केसेस लगाए गए। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से छोटे से एक शेर जो 10-15 सेकंड का वीडियो है उसको लेकर मुफ्ती साहब पर मुकदमे लगाए गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह से आपको ज़मानत मिल गई। फिर उसके बाद जब हर जगह से ज़मानत मिली, मुसलमानों में खुशी की लहर आने वाली थी। ठीक है, मुफ्ती साहब रिहा होने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले पहले मुफ्ती साहब पर पासा एक्ट लगा दी गई, जिसके बारे में अभी तक हमें कोई खबर सुनने को नहीं मिली है कि मुफ्ती साहब की रिहाई कब होगी। लेकिन इंशाअल्लाह तबारक व तआला उम्मीद है आपकी सुनवाई बहुत जल्द होने वाली है। इंशाअल्लाह हाई कोर्ट में सुनवाई होना है, क्योंकि जो पासा एक्ट है ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसकी सुनवाई नहीं होती है, या तो आप हाई कोर्ट में जाइए या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाइए। इससे पहले भी कई लोगों पर ये एक्ट लगी थी, और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती साहब इस केस में, पासा एक्ट में भी इज्जत के साथ बरी होंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। दोस्तों इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि हो क्या रहा है, मुफ्ती साहब की गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच रही है, और वो ये लोग ये समझ रहे हैं कि मुफ्ती साहब जेल से बाहर आ चुके हैं और मुफ्ती साहब अब जेल में नहीं हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अगर आप शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो लोगों को मालूम चलेगा कि हाँ सच्ची खबर यही है कि मुफ्ती साहब की अभी रिहाई नहीं हुई है, और हम लोग मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए लगातार दुआएं करते रहें। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही आप लोगों को बताना चाहता था। और आइए आगे एक प्यारी सी नात पाक भी सुन लेते हैं, क्योंकि ये रमज़ान का मुबारक महीना है। इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा हम नबी की नातें सुनेंगे। जी आइए सुनते हैं ये प्यारी सी नात। इसलिए जो मैं तेरे से बद को, इसलिए जो मैं तेरे से बद को, उनके होठों से बोला उनके मेरी मरकद में जब वो आएंगे, मेरी मरकद मेरी मरकद में जब वो आएंगे, मेरी मरकद में जब वो आएंगे,
मरकद में जब वो आएंगे, मेरी मरकद में जब वो आएंगे, मेरी मरकद में जब वो आएंगे, एक लम्हे में फैसला होगा, एक लम्हे में फैसला होगा। वो जो चाहे ये फैसला होगा, वो जो चाहे। एक शेर और पढ़ता हूं, समाअत करें। बुलंदाबाद से कहते हैं या रसूल अल्लाह। बहुत खूबसूरत अशार है ये भी कि पकड़ो बकरी, बोल दीजिए आप। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। पकड़ो बकरी को शेर ये बोले। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरकीने कमेटी की खास तवज्जो का तालिब, माशाअल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। पकड़ो बकरी, पकड़ो बकरी, पकड़ो बकरी को शेर ये बोले। पकड़ो बकरी, पकड़ो बकरी को शेर ये बोले। पकड़ो बकरी को शेर ये बोले, तब ही दीदार मुस्तफा होगा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक तकबीर, अल्लाहु अकबर। रिसालत, या रसूल अल्लाह। नस्ल के आला हजरत, जिंदाबाद, नस्ल के आला हजरत, जिंदाबाद, सरजमीने पैगा रिछा बहेड़ी बरेली शरीफ, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तब ही दीदार मुस्तफा होगा, तब ही दीदार। एक शेर पढ़ता हूँ, गजाली साहब इसकी इस्लाह फरमाएं। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं भाई। पकड़ो बकरी आया, पकड़ो बकरी, हाय हाय, पकड़ो बकरी को शेर ये बोले। पकड़ो बकरी, पकड़ो बकरी को शेर ये बोले, तब ही दीदार, तब ही दीदार मुस्तफा होगा, तब ही दीदार मुस्तफा होगा। वो जो चाहे। और बरकाती साहब के बिला एक शेर और पढ़ता हूँ, समाअत करें। जो भी आया, हाय हाय हाय, बेशक जो भी आया मिटाने कुरआन को, जो भी आया, जो भी आया मिटाने कुरआन को, बाखुदा खुद ही मिट गया होगा, बाखुदा खुद ही मिट गया होगा। वो जो चाहे के फैसला होगा, वो जो चाहे। आखिरी
शेर मक्ते की शक्ल में हाजिर करता हूँ, समाअत करें क्योंकि वक्त भी बहुत कम है। 11 बजे हजरत का खिताब होगा। हाजिर करता हूँ, बुलंद आवाज से कह दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा कह दे या रसूल अल्लाह। हाथों को उठाकर कह दें या रसूल अल्लाह। अभी कुछ लोगों के हाथ उठे नहीं हैं, हाथ उठाइए फिर कहिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक सलामत रख के हाजिर करता हूँ। उनके सदके में देखना शार के, उनके सदके में देखना शार के, उनके सदके में देखना शार के, खुल्द में अपना दाखिला होगा, खुल्द में अपना दाखिला होगा। वो जो चाहे ये फैसला होगा, वो जो चाहे